आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड मिले। और आज मैं फिर से इस स्टेज पे आई हूँ, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे सही सलामत रखा और इस स्टेज पे आने का एक बार फिर से मौका दिया है। और आगरा मसीह मंडली के संस्थापक डेविड अनुपम जी का और शबनम जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्टेज पर फिर से इनवाइट किया है। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ बोलने के लिए और शेयर करने के लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और मैं सोचती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे और आज का प्रचार सुनने के लिए आप बड़े ईगरनेस से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपके साथ मिलने का एक बार फिर से मौका मिला है और आपके साथ प्रभु का वचन शेयर करने का ये सुंदर मौका मिला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अंत तक मेरे साथ रहिए ताकि मुझे बहुत सारा हौसला मिलता रहे। और अब हम पहले तो प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम बाकी आराधना में जाएंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर शाम के लिए जो आपने हमें दी है। और प्यारे प्रभु जी, हम इस जीवन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है और इस दुनिया में हमें रहने का आज तक मौका दिया है। प्यारे प्रभु जी, हर सांस हमारी आपके अनुग्रह से ही निकलती है और हर पल हमारा आपके अनुग्रह से ही अच्छी तरह से बीतता है। प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे साथ होइए और हम सब लोगों के साथ होइए जो इस प्रचार में सम्मिलित होते हैं। और प्रभु जी, इस प्रचार को जो बाद में भी सुनेंगे उनको भी अपनी आशीषों से भर दीजिए। हमारे हृदयों को खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन को सुन सकें और ग्रहण कर सकें। प्यारे प्रभु जी, ये वचन मेरी तरफ से नहीं बल्कि आपकी तरफ से हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो। प्यारे प्रभु जी, हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना सिखाइए और हर समय उसकी उपस्थिति का भान हमें होता रहे। हर समय हम ये महसूस करें कि परमेश्वर आप हमारे हृदय में हैं, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा हमें दी है। सो हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, और हम प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह आपकी और पवित्र आत्मा की। आप सब मिलकर हमको वो बनाते हैं जो आप चाहते हैं। और प्रभु जी, हम सब के साथ होइए, ब्रदर अनुपम और शबनम जी के साथ होइए और हमारे सारे सुनने वालों के भी साथ होइए। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि मैं रोहिणी जी को देख सकती हूँ और शबनम जी को देख सकती हूँ और बहुत से लोग पीछे से देख रहे होंगे, उनका भी स्वागत करती हूँ। और कुछ लोग बाद में भी जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत मैं तहे दिल से करती हूँ। तो आइए शुरू में हम एक गीत गाएंगे और ये मेरा फेवरेट गीत है जो मैं बार बार गाती हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। और ये गीत है प्रभु में मगन। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन, प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। ऐ मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। हर पल जो जिसको मिला है उसका है उसको ही दे। जीवन भी जितना मिला है उसका है उसको ही दे। हर पल जो जिसको मिला है उसका है उसको ही दे। जीवन भी जितना मिला है उसका है उसको ही दे।
जीवन भर हर एक पलों में रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन रह तू प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान रह तू उसी में मगन। जो कुछ भी जिसको दिया है ये है उसी का करम। जो कुछ भी जिसको दिया है वो है उसी का करम। मेरा न उसका न उसका सबका ही है ये भरम। छोड़े के दुनिया की बातों को रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन रह तू प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान रह तू उसी में मगन। दुनिया के कितने ही रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों तक। दुनिया के कितने भी रास्ते पहुँचे नहीं काफिलों तक। पहुँचे भी जो काफिलों तक वो पहुँचे नहीं मंजिलों तक। यीशु है पथ मंजिलों तक चल तू उसी में मगन। प्रभु में मगन रह तू प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान रह तू प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान रह तू प्रभु में मगन। ये गीत जब भी मैं गाती हूँ तो मेरा हृदय आनंद से भर जाता है। एक अजीब सी खुशी महसूस होती है, एक अजीब सी शांति मिलती है जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। और आई होप कि आप सब भी जब इस गीत को सुनते हैं और मेरे साथ गाते हैं तो आपको भी ऐसे ही एहसास होता होगा। और अब हम एक और छोटा सा गीत गाएंगे, उसके बाद प्रचार में चलेंगे। वो गीत मैंने लिखा है कहीं पे, अभी एक 1 सेकंड। Yeah, I got it. Thank you. Sorry for waiting. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ,
His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. So God always wants us to be thankful. He wants our gratitude. He doesn't need our money. He doesn't need our sacrifices. But He says that I want you to be thankful. He doesn't like the people who are always grumbling, who are always complaining. He wants the people to praise Him and give Him thanks. And this song is so appropriate for that. So I hope you like this song, and now we will go into the word. तो आज का वर्ड जो है, जैसे पिछले 2 भागों में हमने बताया था कि जो हमारे अंदर क्या परमेश्वर रहता है, क्योंकि एक वर्स बाइबल में है जो आपको बाय हार्ट याद होगी कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है, या क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय क्या है, होली स्पिरिट का मंदिर है। ये 2 वर्सेस अलग अलग हैं, जिसमें एक में परमेश्वर बताया और एक में पवित्र आत्मा बताया गया है। और आप सबको पता है कि परमेश्वर ने ही ये पवित्र आत्मा हमें दिया है जब हम उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। और हमको ये जान लेना चाहिए कि पवित्र आत्मा में चलने का मतलब क्या होता है। लास्ट टाइम हमने देखा कि हमको पवित्र आत्मा का एहसास हर समय होना चाहिए। हमको ये एहसास होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है और पवित्र आत्मा कभी हमें छोड़ती नहीं है, और वो हमको हर पल और हर रास्ते में गाइड करती है। और अगर हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो पवित्र आत्मा क्या हो जाती है, वो बहुत दुखी हो जाती है और वो एक साइड में चली जाती है, और हम अपने जीवन के मार्ग से, जो हमारा आत्मिक मार्ग है, उसमें भटक जाते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी, जो आत्मिक जीवन है हमारा, वो कैसा होना चाहिए, वो हमको बाइबल से मिलता है और वचनों के द्वारा मिलने के अलावा पवित्र आत्मा समय समय पर वो वचन हमारे जीवन में लाती है। जब हमको जिस वचन की ज़रूरत है, उस समय पवित्र आत्मा ही वो वचन हमारे साथ हमारे हृदय में लाता है। क्योंकि जब हमारे दिल में किसी के लिए बहुत ही जेलसी होती है और हम उसके विषय में बुरा भला सोचते हैं, तो क्या होता है कि एक आवाज़ हमारे डीप डाउन हृदय से आती है कि ये बात गलत है, हमें किसी से जेलसी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमें अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सारी बातें जो होली स्पिरिट है वो हमारे मन में लाती है, और अगर हम उस पर ध्यान देते हैं और हम उसको नकारते नहीं हैं, तो वो हमको सही मार्ग दिखाती है। बहुत बार क्या होता है कि हम होली स्पिरिट की बात नहीं मानते हैं, और हम कोई अगर हम गॉसिप कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा शौकीन होती है ना गॉसिप करने की, तो गॉसिप कर रहे हैं, हमको पता है कि गॉसिप करना गलत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि गॉसिप करना गलत है, ये एक अपराध है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और हमें गॉसिप में इतना मज़ा आता है कि हम गॉसिप करते ही जाते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमें इसी में आनंद मिल रहा है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, या फिर चर्च के लोगों में क्या हो रहा है, या उसकी लड़की क्या कर रही है, या उसका लड़का क्या कर रहा है। ये सारी गॉसिप्स जो है हम करते हैं। तो उस समय जब गॉसिप करते हैं तो क्या
होता है पवित्र आत्मा बहुत ही दुखित होता है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब हम उसकी संतानें हैं तो हमको उसके सारी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और हम पवित्र आत्मा में कैसे चले, हम अपना जीवन एक प्रार्थना वाला जीवन कैसे बनाएं। एक तो ये है कि हमको अपने जीवन में एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। हमारा जीवन एक सिस्टमेटिक जीवन होना चाहिए। ये नहीं कि हम जब मर्ज़ी सोकर उठ के, जब मर्ज़ी हमने नाश्ता कर लिया और जब मर्ज़ी हम क्या हुआ कुछ पढ़ने लगे या बाहर चले गए। ऐसा जीवन जो है परमेश्वर को नहीं भाता है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हर काम जो है वो सिस्टमेटिकली किया, एक श्रृंखला में किया। जैसे कि पहले दिन उसने जो बनाया, फिर उसके बाद उसने दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन, इस तरह छठे दिन तक वो कुछ कुछ जो है इस सृष्टि में बनाता रहा और उसने सातवें दिन विश्राम किया। तो प्रभु चाहते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसे ही हो और हम एक सिस्टम में चलें और एमलेसली हम नहीं घूमते रहें। आज ही के दिन हमें कल का प्लान कर लेना है कि हमें क्या करना है। और प्रभु कहते हैं कि हमें अपने जीवन की गति को बहुत तेज़ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम प्रभु को समय नहीं दे पाएंगे। जैसे कुछ लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम और अधिक पैसा कमाएं और अधिक हमारा धन बढ़े और हमारे जो घर में जो मॉडर्न वस्तुएं हैं वो बढ़ें। इसलिए हम अपना जीवन जो है अधिक से अधिक जो है फिज़िकल वर्ल्डली कामों में लगा देते हैं। और बहुत से लोग डबल ड्यूटी करते हैं या फिर वो घर से दूर चले जाते हैं जैसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। उससे क्या होता है कि हमारी आत्मिक शांति जो है वो भंग हो जाती है और हम परमेश्वर की नज़दीकी को महसूस नहीं कर सकते हैं। जब हम बहुत दूर चले जाते हैं अपने घर से, परिवार से, तो बहुत ज़्यादा टेम्पटेशंस भी हमारे दिलों में आते हैं। सो परमेश्वर का यही कहना है कि हमें अपने जीवन की गति जो है वो धीमी रखनी है। एक स्टेज आती है जीवन में जब हमको सोच लेना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है और जो संतोष धन है वही सबसे बड़ा धन है और रोज़मर्रा के जीवन में हर चीज़ जो है परमेश्वर हमें देगा, वो हर चीज़ को उपलब्ध करेगा। और आप मैथ्यू में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि वो चिड़िया जो कभी बोती नहीं है और कमाती नहीं है उन तक को वो भोजन देता है। लिली जिसके पास कपड़े नहीं होते हैं लेकिन परमेश्वर उनको कपड़े पहनाता है, जो कि सोलोमन के कपड़ों से भी ज़्यादा सुंदर हैं और ज़्यादा कलरफुल हैं। तो ये है हमारा पिता जो हमारी हर चीज़ को हमें देता है और हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए। और चीज़ों के पीछे, दुनिया की चीज़ों के पीछे, दुनियावी चीज़ों के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, नहीं तो हमारा परमेश्वर से जो रिश्ता है वो जो है कमज़ोर पड़ जाता है और हम दुनिया के पीछे पीछे भागने लगते हैं। इवन दो हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, हम स्पिरिट में चलना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में जो विरोधी है वो इतना ज़्यादा हमको टेम्प्ट करता है दुनियावी चीज़ों के लिए, उसकी चकाचौंध के लिए, कि हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सिस्टम में होना चाहिए, सिस्टमेटिक, और हमारे जीवन की गति इतनी धीमी हो कि हम परमेश्वर की नज़दीकी में रह सकें और साथ में हम अपने परिवार की भी नज़दीकी में रह सकें। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्रचार में इतने बिज़ी हो जाते हैं, परमेश्वर के कामों में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि वो अपने घर के परिवार के लोगों को कोई समय ही नहीं दे पाते हैं। और घर परिवार के लोगों का ये अधिकार बनता है कि वो एक दूसरे का प्रेम पाएं, एक दूसरे की केयर पाएं और उनकी बातें सुनने के लिए कोई हो। तो जब हम इसको भी इग्नोर करते हैं तो हमारे परिवार में शैतान का काम होने लगता है। और परिवार एक ऐसी चीज़ है जिसको शैतान सबसे पहले तोड़ना चाहता है।
और जब वो परिवार को तोड़ देता है तो आपको पता है कि सारा समाज, सारी दुनिया ही तितर बितर हो जाती है। तो इसलिए हमको जो सही समय, पर्याप्त समय परमेश्वर को और अपने परिवार को भी देना चाहिए। जैसे बहुत बड़े बड़े प्रचारक हैं जिनकी जिनकी पत्नी ने उनको डिवोर्स दे दिया, और इसीलिए कि उनके पति उनको ज़्यादा समय नहीं देते थे, बिल्कुल भी समय नहीं देते थे, और वो लोग केवल प्रभु के काम में ही लगे रहते हैं। तो एक ऐसा एग्जाम्पल एक प्रचारक हैं बहुत मशहूर, बेनहिन, उनका है। तो उनकी पत्नी ने उनको इसीलिए डिवोर्स दिया क्योंकि बेनहिन अपनी पत्नी को कोई समय नहीं देते थे। तो हमें अपने जीवन में एक संतुलन बना के रखना है। हम उतना ही काम लें जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे जीवन की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त है, इनफ है। उससे ज़्यादा हमको नहीं भागना चाहिए। उस जो रैट रेस में, जो दुनिया में रैट रेस है, उसके पीछे, उसके साथ साथ हमें नहीं चलना है, बल्कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है और होली स्पिरिट की अगुवाई के अनुसार चलना है। अब हम एक बहुत ही प्यारी वर्स देखेंगे जो कि भजन संहिता, और भजन संहिता 139 वर्स 23 में दी गई है। भजन संहिता दैट मीन साम 139:23। इसमें ये लिखा है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर, जान ले, मुझे परख कर, मेरी चिंताओं को जान ले। मतलब यहाँ पर सामिस्ट दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच ले। दैट मीन्स यू नो मी एंड ट्राई मी, लॉर्ड नो मी एंड ट्राई मी, एंड you know what is going on in my mind, in my heart. So God, दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मुझे परख कि मैं सचमुच में तेरी आज्ञाओं के अनुसार चल रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं सचमुच में पवित्र आत्मा के गाइडेंस से और उसकी अगुवाई में चल रही हूँ या नहीं। तो ये वर्स जो है हमें चिताती है कि हमको परमेश्वर से बोलना है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच ले। और परमेश्वर इतना भला है कि वो नहीं चाहता कि हम अपने रास्ते से भटक जाएं, और वो हमको हमारी अगुवाई करता है कि माय चाइल्ड, यू आर रॉन्ग हियर, और माय चाइल्ड, you are doing very well, because God loves us. And since today it is the Valentine Day, 14th of February, and it is celebrated by all the people. First it was celebrated only by lovers, by the girl and boy, those who were in love. But slowly it changed to all. It transferred to the friends, to the relatives, and to all the known people. It has been transferred. And today I got so many messages of Happy Valentine Day. Even though it is a sad day for India, but whole world is celebrating Valentine Day. So मैंने सोचा कि मैं किसको प्यार करती हूँ, मेरा वैलेंटाइन कौन है। और अगर आप मेरी फेसबुक पे देखें तो मैंने वैलेंटाइन, अपना वैलेंटाइन जीसस को बनाया है, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में फेथफुल नहीं हो सकता, नॉट इवन वन पर्सन। जैसे बाइबल में लिखा है कि नॉट इवन वन पर्सन इज़ राइटियस, नहीं, कोई भी एक भी पर्सन जो है वो धर्मी नहीं है। सो हम किसी भी पर्सन पे पूर्ण रीति से विश्वास नहीं कर सकते हैं। इवन हस्बैंड्स जो है अनफेथफुल हो जाते हैं, इवन पत्नियां अनफेथफुल हो जाती हैं, इवन बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, और कई पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और वो अनफेथफुल हो जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ता है, और पवित्र आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो हमें ना कभी त्यागेगा ना छोड़ेगा। और उसने हमको हमारा चित्र अपनी हथेली पे बना रखा है, और हम उसकी आँखों की पुतली हैं। और उस परमेश्वर ने अपने बेटे को इस जगत में इसीलिए भेजा कि हम पापों से मुक्ति पाकर और अपने जीवन में उद्धार पाएँ, साल्वेशन पाएँ, और हम अनंत जीवन अपने परमेश्वर के साथ बिताएं। सो जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लेते हैं, उसी समय हम क्या करते हैं, परमेश्वर के दाहिने हाथ जाके बैठ जाते हैं।
क्योंकि जब हमें बैप्टिज़्म दिया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए हो और प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम जीवित हो गए हो और प्रभु यीशु मसीह के साथ ही क्या हो गए हो, तुम परमेश्वर के राइट हैंड पे जाके बैठ गए हो। तभी हमारे जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर सुंदर बातें आती हैं। हमारा जीवन हर्ष और शांति से और संतोष से भर जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर को तो हम कहते हैं कि मुझे जांच, लेकिन हमें खुद को भी जांचना चाहिए। हमें अपने को जांचना चाहिए। जब हम रात को बिस्तर पे लेटते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि आज दिन भर मैंने क्या क्या किया, आज दिन भर हमने कौन से अच्छे काम किए, कौन से बुरे काम किए, और जो गलत काम जाने अनजाने में हो जाते हैं उसके लिए हमको माफ़ी मांगना चाहिए। परमेश्वर से उसी रात माफ़ी मांग के तभी सोना चाहिए। और जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है या गलती की है, हमें उससे भी माफ़ी मांगना चाहिए। सूरज डूबने से पहले हम एक दूसरे को क्षमा कर दें तो परमेश्वर भी हमें क्षमा करता है। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अपने दिल को परखें, अपने मन में देखें कि क्या चल रहा है। जैसे कि परसों रात में शबनम जी ने बताया था कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, वो हमारे मन को देखता है कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हमारा मन क्या सोच रहा है, हम ऊपर से क्या हैं लेकिन अंदर से हम क्या हैं। परमेश्वर जो है वो देखता है और उससे कुछ भी छिपा नहीं है। तो हमको वही काम करना चाहिए, वही विचार हमारे मन में आने चाहिए जो परमेश्वर को भाते हैं, जो परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। समटाइम्स जब हम स्पिरिट में बढ़ते जाते हैं, जब हम आत्मिक तौर से मैच्योर होते हैं और आत्मिक तौर से हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, तब हमको महसूस होता है कि हमारा जीवन कितना पतित था, हमारा जीवन कितना पापमय था। जब हम पहले जी रहे थे जो जीवन, वो जीवन कितना ज़्यादा पाप में घिरा हुआ था और हम जो थे बहुत बड़े पापी थे। मैं आज भी अपने जीवन के लिए सोचती हूँ कि जब मैंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था और उसको ग्रहण करने के बाद भी स्टेजेस बाय स्टेजेस मुझे ग्रो होने में बहुत समय लगा। और परमेश्वर हर बार जो है वो मुझे क्या करेक्ट करता था कि ये बात गलत है, ये बात मत करो। जैसे शरीर की अभिलाषाएं और आँखों की अभिलाषाएं और गलत चीज़ों की कामनाएं, ये सब मेरे दिल में आती थी और मैं सोचती थी कि प्रभु मैं इसको कैसे दूर करूं। और प्रभु मेरी मदद करते थे, मैं ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर मैं उसी दलदल में फंस जाती थी। और परमेश्वर ने मुझे बहुत ताकत दी। जब मैं परमेश्वर से मांगती थी, उसने मुझे मार मार के भी सिखाया। कई बार मैं बीमार पड़ गई, कई महीनों तक मैं बीमार रही और मेरे मन में ये आवाज़ आती थी परमेश्वर की कि रेणुका, तुमको अपने आप को चेंज करना है, तुमको अपनी विल पावर से और पवित्र आत्मा के और मेरी अनुग्रह से तुमको अपने आप को बदलना है, तुम्हें मेरे करीब आना है। तुम मुझसे जितना प्यार करोगी उतना ही ज़्यादा तुम अंदर से क्या होगी, शुद्ध होती जाओगी और तुम अपने आप में वो हर्ष और वो शांति महसूस करोगी। और जब मैंने इस चीज़ को पा लिया तो मुझे सचमुच में बहुत ही शांति प्राप्त हुई और आज मुझे उन सब चीज़ों की ख्वाहिश नहीं है जो मुझे पहले रहती थी। और कई लोगों ने जो है मुझे शादी का भी आमंत्रण दिया और उन्होंने तरह तरह के लालच दिए, लेकिन मैंने सबको मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि मेरा दूल्हा कौन है, प्रभु यीशु मसीह, और मैं उसकी दुल्हन हूँ और एक दिन वो मुझे ले जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और को अपना प्रेम दूँ। तो प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहना बहुत बड़ी बात होती है और उसके लिए हमें होली स्पिरिट जो है वो हमको जो ताकत दे सकती है, स्ट्रेंथ दे सकती है। आई कैन डू ऑल थिंग्स विथ क्राइस्ट हु गिव्स मी स्ट्रेंथ। दिस इज़ द वर्स इन द बाइबल।
हम सब बहुत चीज़ों से जो है लड़ रहे हैं, बहुत अपनी कमियों से लड़ते हैं, दिन ब दिन हम लड़ते रहते हैं। और हमें हमें बहुत ज़्यादा अशांति महसूस होती है जब हम किसी गलत बात को सोचते हैं या किसी गलत काम के लिए सोचते हैं। और तभी परमेश्वर जो है अपने वचन को हमारे हृदयों में लाता है। परमेश्वर होली स्पिरिट के जरिए वो वचन हमारे हृदय में लाता है और हम संभल जाते हैं। तो हमें प्रभु से हमेशा पूछना चाहिए कि प्रभु मुझे संभाल, प्रभु मुझे सेल्फ कंट्रोल दे, संयम दे। और हम इस समय एक बाइबल से एक पोर्शन पढ़ेंगे जो कि गलेशियन 5:16-20 में पाया जाता है। गलेशियन 5 चैप्टर 5 वर्सेस 16-20। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वो ना करो। तो यहाँ पर पौलुस बहुत ही सही ढंग, बहुत ही सटीक तरीके से बताता है कि आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। और जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम वो नहीं करते जो आत्मा चाहती है, हम वो नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है, बल्कि हम दुनियावी चीज़ों में जो है घिरे रहते हैं। तो ये वचन जो है बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताता है। और उसके बाद वचन कहता है, यदि तुम आत्मा के चलाने से चलते हो वो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। अगर हम इसके आत्मा के चलाने से चलते हैं तो वी आर नॉट अंडर द लॉ। जैसे पुराने बाइबल में, मतलब बाइबल में पुराने नियम में बहुत सारे लॉ दिए गए हैं जो आजकल हम उनको उसी तरह से नहीं मानते हैं, जैसे कि सर्कमसिशन, क्योंकि अब हम परमेश्वर के अनुग्रह में रहते हैं और हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो इसलिए हमको उस लॉ की ज़रूरत नहीं है। इवन दो हमको पुराना नियम और नया नियम दोनों मानना है, पर बहुत सी बातें जो हैं वो बदल गई हैं जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए। जैसे कि होम बलि और ये जानवरों का बलिदान, ये सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया, अपना खून बहा दिया, और उस खून के कफ़ारे से ही हमको नजात मिलती है, उस खून से ही हमको क्या मिलता है, उद्धार मिलता है। और जब हम स्पिरिट में वॉक करते हैं तो हमेशा हमारा शरीर जो है वो बीच में आता है और दोनों में युद्ध चलता रहता है। और हम चाहते कि स्पिरिट कहती कि तुम प्रार्थना करो, होली स्पिरिट कहती प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन को मानो, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो और लोगों से प्रेम करो। मतलब जो भी लिखा हुआ है वचन में, हमारे अंदर होली स्पिरिट कहती है इस काम को करो। लेकिन हमारा शरीर कहता है कि नहीं नहीं, अभी तो तुम बहुत थक गए हो, यू आर टायर्ड, योर फ्लैश इज़ वेरी वीक, you need rest. And sometimes when we want to spend time with the Lord, then our heart says no, go for the movie, and there we spend 3 hours. Or many times I think that I don't spend much time with the Lord, and then I say that let me have the Facebook reading, let me have the WhatsApp, and it takes hours and hours, you know. Once you touch, it goes on and on and on. So we have to limit our time, we have to balance our time and budget our time. जैसे कि 10th पार्ट ऑफ आवर इनकम वी हैव टू गिव टू द लॉर्ड, उसी तरह से हमें अपने समय का भी 10th पार्ट परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़ने में, उससे प्रार्थना करने में और उसकी प्रशंसा करने में, उसके काम करने में हमको परमेश्वर को वो सारा समय देना चाहिए, जबकि हमारा सारा समय ही परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके गुणगान में और उसकी ही महिमा के लिए होना चाहिए। लेकिन अलग से जो टाइम हम सेपरेट करते हैं वो भी
10th पार्ट ऑफ द 24 आवर्स होना चाहिए, 2 आवर्स 40 मिनट्स जो हम अलग से परमेश्वर को देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल हमको बहुत कुछ सिखाती है कि हमें आत्मा में कैसे चलना चाहिए, हमें आत्मा की अगुवाई से कैसे चलना चाहिए। और आत्मा में नहीं चलने के लिए हमको ये शरीर, ये दुनिया जो है बहुत हमें क्या करती है, टेम्पटेशन में डालती है। जैसे कि बाइबल में ही लिखा हुआ है, जो वचन मैं पढ़ रही हूँ उसमें लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, मूर्ति पूजा, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, ईर्ष्या, को क्रोध, विरोध, फूट और विधर्म। सो ये सारे काम जो हैं वो क्या हैं, ये परमेश्वर के विरुद्ध हैं, जो कि हमारे शरीर में या हमारे नेचर में होते हैं, ये परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं। और उन सब कामों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि आजकल देखिए सारी दुनिया जो है वो किधर भाग रही है, वो गंदी बातों की तरफ भाग रही है, पोर्नोग्राफी की तरफ भाग रही है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स एक्टिविटीज़ कर रही है। और दुनिया के अंदर कोई विवेक रह ही नहीं गया है, और किसी का भी मर्डर कर देते हैं, किसी को भी बेइज्जत कर देते हैं, किसी को भी जो है वो किसी का भी पैसा ठग लेते हैं, प्रॉपर्टी छीन लेते हैं। तो ये सारे अधर्म के काम चल रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम लोग नहीं चलते हैं, हम मसीही लोग नहीं चलते। दूसरों की तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे मसीही लोग खुद जो परमेश्वर के लोग हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, वो तक अपनी राहों से भटक जाते हैं, क्योंकि वो दुनिया की चकाचौंध में खो जाते हैं। सो इस पर हम बहुत बार विचार कर चुके हैं और भी करेंगे। अब हम जल्दी से देखेंगे कि हमें जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं तो हमें क्या क्या हमारे अंदर होना चाहिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वालों का चिन्ह होता है कि उनके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, जो कि गलेशियन 5:22 में लिखे हुए हैं। गलेशियन 5 वर्स 22 to 23 में लिखे हुए हैं। ये ऐसे कहते हैं वर्सेस, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो अगर ये सारे गुण हमारे अंदर हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की राहों में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दर्शाती हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और हम परमेश्वर की धार्मिकता में चलते हैं। और हमारे अंदर जो है सबसे पहले तो प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। तो इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है, जो अपने बेटे को ही अपने लोगों के लिए कुर्बान कर दे। ये दैट मीन्स परमेश्वर सबसे बड़ा वैलेंटाइन है हमारे लिए, जिसने अपना सब कुछ दे दिया, जिसने अपने आप को खाली कर दिया, अपने पास कुछ भी रखना छोड़ा और अपने बेटे का भी बलिदान कर दिया। और इससे हमें पता लगता है कि परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। और आज मैं वैलेंटाइन डे पे बार बार कहूँगी कि परमेश्वर के प्रेम से कोई प्रेम बड़ा नहीं है। God's love is matchless love, and no one can love like Jesus. Nobody can love like God our Father. So this is the thing we must remember, that according to Galatians 5:22, प्यार हमारे प्रेम हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हमारे जीवन में कौन है? परमेश्वर है। ये भी वचन हमें बताता है। और परमेश्वर का प्रेम जो कि मनुष्य के हृदय में होना चाहिए,
वो फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 13 में लिखा हुआ है, और उसको आप ये प्रचार होने के बाद या जब भी आप फ्री हैं तब आप पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट कोरिन्थियन 13 में एक प्रेम का क्या वर्णन किया गया है। तो वो प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेम जो है वो सेल्फलेस होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने बारे में ही सोचें, ये नहीं कि हम अपनी ही भलाई के बारे में सोचें और अपने को सबसे आगे रखें, दूसरों को पीछे छोड़ दें। वो प्रेम नहीं होता है। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होता है, होना चाहिए, जो कि परमेश्वर ने हमें दिया। अगर हम किसी बीमार को देखते हैं, किसी घायल को रास्ते में देखते हैं, तो हमारा हृदय कंपैशन और लव से भर जाना चाहिए, क्योंकि हम सब ही परमेश्वर की संतानें हैं और आपस में भाई बहन हैं। सो हमको एक दूसरे से प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है जॉय। जो जॉय है, जॉय दैट मीन्स हमें हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है सीरियस से रहें, मुंह लटकाए बैठे रहें, किसी से बात ना करें। वो हमारे नेचर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमको वो हर्ष देता है, वो खुशी देता है जो हमें कोई भी नहीं दे सकता है। और जो हमारा खुशी का और हर्ष का जो कटोरा है वो उमड़ पड़ता है, मतलब वो एक नदी के जैसे बहता है जब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर जाता है। वो एक फव्वारे के जैसे बाहर आता है जो कि दूसरों को भी सींचता है और दूसरों को भी प्रेम से भर देता है और उनको तसल्ली देता है। तो ये जो जॉय है, जॉय मतलब ये सच्चा आनंद। सो जॉय और हैप्पीनेस में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा मीन्स अंतर उसको हमें समझना ज़रूरी है। हैप्पीनेस जो है वो थोड़े समय के लिए आती है, जब हम किसी दोस्त से मिलते हैं, या जब हमारी तनख्वाह बढ़ जाती है, या हमारी नौकरी लगती है, या जब हम पास हो जाते हैं। उस समय हमको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन वो हैप्पीनेस जो है टेम्पररी होती है, वो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो जॉय है, जो परमेश्वर की तरफ से हर्ष है, आनंद है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। अगर हम दुख में भी हों और अगर हम दुख की घाटियों से भी गुजर रहे हों, तब भी वो हर्ष, वो आनंद हमारे हृदय में रहता है, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। वो हमें हमेशा हमेशा के लिए संभाले रहेगा और वो हमारी हर ज़रूरत को पूरी करेगा और हमें दूसरों की मदद करने के लिए भी वो क्या करेगा, हमें उपयोग हमारा करेगा। तो ये वाला हर्ष जो है, ये सच्चा आनंद है जिसको हम जॉय कहते हैं, जो किसी भी परिस्थिति से बदलता नहीं है। फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है, थर्ड गुण क्या होता है, पीस। पीस मतलब शांति। वो शांति हमारे हृदय में सदैव रहती है जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और वो कहता है कि देखो मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हें सच्ची शांति दिए जाता हूँ। वो शांति जो ये संसार नहीं देता, वरन मैं तुमको दिए जाता हूँ, जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। सो वो शांति जो है वो भी हमारे जीवन में इसका प्रतीक है कि हम परमेश्वर के साथ या हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चल रहे हैं और हमारे अंदर आत्मा के फल हैं। हमारे अंदर आत्मा का फल प्रेम, आनंद और शांति, और उसके बाद है पेशेंस, धैर्य। धैर्य, हम कितनी देर तक किसी चीज़ का इंतज़ार कर सकते हैं। हमने कई बार महसूस किया जब हम कोई बस पकड़ने जाते हैं या ट्रेन पकड़ने जाते हैं या किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और देर हो जाती है, तो हमारा मन कितना विचलित हो जाता है और हम समझ नहीं पाते कि क्या करें। कभी कभी तो हम इतने क्रोधित हो जाते हैं कि हम सोचते चलो छोड़ो, हम उस मित्र से नहीं मिलते क्योंकि टाइम से उसने टाइम नहीं रखा और टाइम से नहीं आया। तो उस तरह से हम क्रोधित होकर चले जाते हैं। और जब ट्रेन समय पे नहीं आती है तब भी हम कितना ज़्यादा अशांति से भर जाते हैं।
सो इस तरह से जो पेशेंस जो है वो हमारा भंग हो जाता है। और मैंने कई विश्वासियों को देखा है कि उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है और वो बड़ी जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं। और फिर लोग उनको देख के कहते हैं कि ये कैसा प्रभु का जन है जो इतनी जल्दी जो है गुस्से में आ जाता है, इतनी जल्दी क्रोधित हो जाता है और दूसरों को डांटने लगता है। क्योंकि हमने ऐसे कई डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में देखा है और कई सिस्टर्स को भी देखा है जो गुस्से में बहुत आगे होते हैं। तो उनसे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके अंदर प्रभु का वचन है या उनको प्रभु से प्रेम है? इवन दो वो चैपल जाते हैं, चर्च जाते हैं, हर फेलोशिप में पार्टिसिपेट करते हैं, पर उनके अंदर ये धैर्य नहीं होता है। सो इसलिए हमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट है काइंडनेस। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे अंदर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, दैट इज़ काइंडनेस, दैट मीन्स दया। तो जब हम दूसरों पे दया करेंगे तभी परमेश्वर हम पर दया करता है, क्योंकि ये बाइबल हमें बताती है कि जब हम दया करते हैं तो वो भी हमारे ऊपर दया करता है। और ये नहीं कि हमें केवल अपने सगे संबंधियों के, अपने मित्रों के ऊपर दया करनी चाहिए, वरन हमें सारी सृष्टि पे दया करनी है। जितने भी लोग उस दुनिया में रहते हैं उन पर दया करनी है। अगर कोई हमको गाली भी देता है, अगर कोई हमें बुरा भला कहता है या हमको हमारा नुकसान करता है, तब भी हमको उस पर दया करनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसको ब्लेसिंग देनी है, क्योंकि हमारी बाइबल हमें यही सिखाती है। और दया केवल मनुष्यों पे नहीं, लेकिन बाइबल कहती कि हमें जानवरों पर भी दया करनी चाहिए। उससे पता लगता है कि हमारा दिल, हमारा हृदय कितने प्रेम से भरा हुआ है। अगर हम केवल इंसान से प्रेम करते हैं, जानवरों से नहीं, तो उससे हमारा एक क्रूर स्वभाव का पता चलता है जो कि क्राइस्ट लाइक नहीं होता है। तो हमें सबके साथ प्रेम रखना है। ऑफ कोर्स हमें गॉड ने विजडम दी है कि हम बुरे लोगों में, अच्छे लोगों में जो है वो जान सकें, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको देख सकें और जान सकें, और जो दुष्ट लोग हैं उनसे हम दूर रहें। तो ये विजडम गॉड ने हमें दी है, लेकिन फिर भी उसने ये बोला है कि लव वन अनदर, लव दोज हु are God's people and whom you should love. Then goodness and gentleness. Goodness and gentleness मतलब अच्छाई दूसरों के लिए करना। अच्छाई जो है वो खुदा के नेचर में जैसे है, वही अच्छाई जो है हमारे नेचर में भी होनी चाहिए। और जेंटलनेस, हमें बहुत ही नम्र होना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरों के सामने घमंड करें, दूसरों के सामने अपनी शेखियाँ बघेरें, दूसरों के सामने अपनी बड़ाइयाँ करें। जैसे लोग कहते हैं, हिंदी में मुहावरा है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब सबके सामने सिर्फ अपनी ही बड़ाई करना। सो वो भी जो है वो एक क्रिश्चियन लाइफ के विरुद्ध है, और वो भी हमारे नेचर का एक विकार है, एक बुराई है। तो हमें हमेशा नम्र और जेंटल रहना है ताकि दूसरे लोग हमको अप्रोच कर सकें। अगर हम जेंटल नहीं होंगे तो कोई भी अपनी परेशानी लेके हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि वो सोचेंगे अरे ये पर्सन तो गुस्से में आ सकता है, मुझे डांट सकता है, तो मैं इसके पास नहीं जाता हूँ। तो लेकिन हमारा नेचर परमेश्वर के समान होना चाहिए कि कोई भी जब किसी भी तरह की उलझन में हो, मुसीबत में हो, तो वो हमारे नज़दीक आ सके। और फिर होता है सेल्फ कंट्रोल। लास्ट में सेल्फ कंट्रोल है कि हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को कैसे ट्रीट करें और अपने मन को कैसे कंट्रोल में रखें। क्योंकि अभी हमने देखा कि आत्मा और शरीर में हमेशा युद्ध होता रहता है। तो हमको जो शरीर के युद्ध पर आत्मा होली स्पिरिट के ज़रिए विजय पानी है, और हमको उसी को, आत्मा को फीड करना है, ताकि हमारा आत्मिक जीवन विजयी हो और हमारा शारीरिक जीवन उसके अंडर में हो।
मतलब उसके सबमिशन में हो। ये गॉड ये नहीं कहता कि अपने शरीर को तुम इग्नोर करो, वो ये नहीं कहता। वो कहता है दूसरों को अपने समान ही प्रेम करो, दैट मीन्स अपने आप को भी प्रेम करो। पर ये नहीं कि सिर्फ अपने आप को प्रेम करो और अपनी अभिलाषाओं के लिए ही जियो। हमें अपनी अभिलाषाओं को भूलकर परमेश्वर का प्रेम दिखाना है, और जो अपने मनुष्यों के बीच में जो प्रेम दिखाना है वो भी हमको हमारे अंदर हमेशा रखना है, ताकि लोग हमारे प्रेम से जान सकें कि हम परमेश्वर के लोग हैं। बाय आवर लव दे विल नो दैट वी आर क्रिश्चियंस, बाय आवर लव। फिर लास्ट में एक वर्स और पढ़ना चाहेंगे, वो है साम 45 वर्स 7। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इसलिए परमेश्वर ने हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तो जो परमेश्वर के लोग हैं, आप देखेंगे कि उनमें कुछ डिफरेंट है, और उनका चेहरा हमेशा एक प्रफुल्लता से, एक हर्ष से, एक शांति से भरा होता है, और उनके पास बैठने में आपको बहुत आनंद आता है। उनके पास बैठने से, उनसे बातचीत करने में हमें शांति मिलती है, हमें कोई एंजाइटी नहीं होती है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये प्रभु के लोगों में होना चाहिए, और वो तभी मिल सकती हैं जब हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में उसके साथ साथ चलते हैं, और उसकी अगुवाई में हम परमेश्वर के वचनों को, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। तब हम सच्चा मसीही जीवन जो है अपना प्रदर्शित कर सकते हैं। ये नहीं कि अपनी ग्लोरी के लिए, लेकिन परमेश्वर की ग्लोरी के लिए। क्योंकि बहुत से लोग मसीही बनते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत मसीही हैं, बहुत धर्मी हैं। वो क्या चाहते हैं कि उनकी वाह वाह हो, उनकी तारीफ हो, लेकिन वो विचार हमारे मन में ना हो, बल्कि हमें वो अच्छे गुण परमेश्वर के अपने अंदर इसलिए रखने चाहिए कि परमेश्वर की महिमा हो, और परमेश्वर का मुख हमारे मुख पर क्या करे, शाइन करे और चमके। तो ये मेरे प्रियो, ये होता है परमेश्वर के बच्चों का कैरेक्टर जो होना चाहिए। और इसका जो कुछ पार्ट है वो किसी और उसमें बता देंगे, क्योंकि टाइम हो चुका है। पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसने मेरे हृदय को टच कर लिया, और मेरे हृदय को बहुत ही हर्ष से भर दिया, और इसको मैं सच में सबके साथ बांटना चाहती हूँ। सो आई होप कि आपके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होगा, और आत्मा के को सशक्त करने में इसने बहुत मदद करी होगी। सो इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। तो आज वो 3 भाग ख़त्म हो जाते हैं जो हमने शुरू किए थे, कि पवित्र आत्मा कहाँ होता है। फिर हमने देखा कि पवित्र आत्मा में चलने के लिए हमें क्या करना होता है, और उसके बाद थर्ड हमने देखा कि हमारे अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो ये परमेश्वर की महिमा को दर्शाएं। तो मेरे प्रियो, ये सुनने के लिए, सब सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करती हूँ और ये आशा रखती हूँ कि हम में से हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के ये गुण हों, ये बाइबल के वचन हमारे अंदर हों, और आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और आप भी मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें कि मैं प्रभु के वचन में चलती रहूं, और मेरे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं। प्रभु के अनुग्रह से और उसकी सामर्थ्य से वो सारी बुराइयां दूर हो जाएं, और मैं सचमुच में ये प्रभु की सच्ची अनुयायी बनकर उसके हर वचन का पालन कर सकूं। और यही मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं, और लास्ट में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की कहती हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, सुंदर आत्मिक गाइडेंस के लिए, अगुवाई के लिए। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने पवित्र आत्मा हमको दिया है। आपने अपना श्वास हमारे अंदर फूंका है, और उसके बाद हमको अपने पवित्र आत्मा
से सजाया है, जो हमारे अंदर रहता है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमको सही रास्ते पे चलना सिखाता है और जिसमें चल के हम प्रभु में हमेशा आनंदित रहते हैं और हम हमेशा सच्ची शांति पाते हैं। और प्रभु जी, हमारा जीवन एक नया जीवन, एक अद्भुत जीवन होता है जब हम आपके साथ चलते हैं। प्रभु जी, हम सबको वो शक्ति और सामर्थ्य दीजिए कि हम आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकें और हम बहुतों के लिए एक आशीष का कारण हो प्रभु। और जितने लोग यहाँ पर हैं, बैठे हैं, जो बाद में सुनेंगे, उन सबको अपनी आशीषों से भर दे प्रभु जी, उन सबको अपनी पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु जी। और प्रभु, हम सबका अभिषेक कर, जो कि आपके बच्चे हैं। और प्रभु, हम विनती करते हैं सभी लोगों के लिए जो बीमार हैं या मुसीबत में हैं या दुख में हैं या कोर्ट केसेस में लड़ रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर दया करें प्रभु जी और उन सबको इन शिकंजों से बाहर निकालें, क्योंकि आप में छुटकारा है और किसी में नहीं। और प्रभु जी, हम शबनम जी के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुपम भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको अपनी ब्लेसिंग से माला माल कर, उनको बतायत से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस पेज के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा प्रभु का प्रचार जगह जगह हो रहा है और बहुत से लोग प्रभु के वचन को, प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं और प्रभु परमेश्वर और पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में जान रहे हैं। प्रभु जी, सबको आशीष दीजिए और ये दुनिया के लोग जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोग जो हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान जाएं। और प्रभु, इस प्रार्थना को हम एक बार फिर से अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और हमें पता है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और ग्रहण किया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आमीन। आप सबको आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिणी जी, शबनम जी, अनुपम जी, और भी पीछे से बहुत से लोग देख रहे होंगे, मुझे पता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इस पेज को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तक हमारा पेज जो है ओनली 150 से थोड़ा सा ऊपर सब्सक्रिप्शन आए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाने में मदद करें, दूसरों से शेयर भी करें। और इसी वक्त 8 से 9 अगले मंगलवार को मैं एक बार फिर आपके साथ होंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सुखी रहें, आनंदित रहें। जय मसीह की।